गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम के लिए बायोलॉजी और इसके अंदर हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिपिड्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हमारा जो चौथा बायोमोलिक्यूल है वो है लिपिड्स और लिपिड में हम LIPIDS। तो देखिए लिपिड क्या होते हैं। देखिए लिपिड्स आर हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड क्या होता है, देखिए ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है ना। इनके अलावा जो अलग तत्व होते हैं वो लिपिड होता है। तो ये हेटेरोजीनियस होते हैं, मतलब इनके अंदर अल्कोहल, ऑक्सीजन और कार्बनिक श्रृंखला कार्बन होते हैं। कार्बनिक श्रृंखला नहीं पाई जाती इसके अंदर, पॉलीमर के जैसे कोई बड़ी श्रृंखला नहीं पाई जाती है। तो देखिए क्या होता है इसमें, लिपिड्स आर हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर इनसोल्युबल इन वाटर। ये पानी में मिक्स नहीं होते बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल्स, ईथर एक्सेट्रा। और जो कार्बनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये मिक्स हो जाता है, पानी के अंदर ये मिक्स नहीं होता। ठीक है, बेसिकली दे आर प्रोड्यूस्ड on linkage of two chemically different types of organic molecules. They are not polymer but are also molecules comprising of two or more units which may not reassemble each other structurally. Thus lipids can be considered to be composed of two types of carbon units. They are principally stored from forms of energy in many organism and play crucial roles as enzyme। देखिए ये ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे रोल होते हैं इसके, जिसमें से एक रोल है एंजाइम को फैक्टर के तौर पर, एंजाइम की तरह काम करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट की तरह वर्क करता है। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट क्या होते हैं, ऐसे कलर जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये शरीर के अंदर जो बाहर की जो तेज लाइट होती है उसको जाने से रोकते हैं। जैसे हमारी जो आंखों की पुतली होती है, इनके ये जो पुतलियों को लाइट से बचाने के लिए जो हमारी आंखों की जो आईलिड होती है ये है ना, इनके ऊपर एक जो लिपिड है उसकी एक लेयर होती है। जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो बाहर से जो लाइट हमारी आंखों के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह से लाइट को रोकने का काम भी करते हैं। हाइड्रोफोबिक एंकर्स, हाइड्रोफोबिक एंगल्स कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो अगर शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं तो एक तरह से पानी से डरने वाली चीजें अब शरीर के अंदर उत्पन्न करने लग जाते हैं, जैसे रेबीज है ना। तो ये एंटी रेबीज का काम भी करते हैं शरीर के अंदर। रेबीज की नहीं बात कर रहा हूं मैं, इस तरह के और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं शरीर के अंदर। इमल्सिफाइंग एजेंट्स, कुछ गंदगियां होती हैं जिनको ये अपने साथ में मिक्स कर लेते हैं और शरीर से बाहर निकालने का काम भी करते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन की तरह काम करते हैं, हार्मोन कंट्रोल करने का काम करते हैं, हार्मोन बढ़ाने का भी कई बार और कई बार कम या कई बार ज्यादा करने का काम भी करते हैं। एंड इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन उसका भी काम करते हैं। मतलब एक कोशिका के अंदर कोई इंफॉर्मेशन है उसको दूसरी कोशिका के अंदर पहुंचाना है तो ये काम भी लिपिड्स करते हैं। जनरली लिपिड आप जानते हो क्या होते हैं, ये जो चर्बी होती है जानवरों में, जो चमड़ी के नीचे हड्डियों के ऊपर जो चर्बी चढ़ी होती है, तेल होता है, घी होता है, ये सारे लिपिड्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसका कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो ध्यान दें ये है हमारा लिपिड्स। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तीन भाग कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर देखिए सबसे पहले होता है सिंपल लिपिड्स, SIMPL, सिंपल लिपिड्स। दूसरा है यहां पर कंपाउंड लिपिड्स, COMPOUND लिपिड्स। और थर्ड है डिराइव्ड लिपिड्स। ये सिंपल और छोटे लिपिड होते हैं। ये सिंपल लिपिड को मिलाकर बनाया हुआ लिपिड होता है। और ड्राइव्ड क्या होता है, यहां पर अलग अलग तरह के लिपिड्स को मिलाकर बनाया गया, लैब में बनाया गया जो लिपिड होता है वो होता है डिराइव्ड लिपिड्स। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, बिनोले का तेल होता है, उसको हाइड्रोजन के साथ में जब गर्म करते हैं तो बन जाता है डालडा घी, है ना।
तो डालडा घी है वो क्या है, ड्राइव्ड लिपिड्स, और जो बिनोले का तेल है वो क्या है, सिंपल लिपिड। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और मनुष्य के या जानवर की जो हड्डियों के ऊपर जो चर्बी पाई जाती है वो होती है कंपाउंड लिपिड्स। वो क्यों होती है कंपाउंड, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़कर पूरे शरीर की हड्डियों के ऊपर एक तरह से एक लेयर बना देते हैं ताकि हड्डियों की सुरक्षा बाहर के वातावरण से होती रहे। ठीक है, तो यहां पर देखें जो सिंपल लिपिड है उसको दो भागों में, इसका एग्जांपल देखो क्या होता है। ये होते हैं ईस्टर्स, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स होते हैं, उनके ईस्टर होते हैं ये। तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो खाने पीने वाली चीजें होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, तो ये होते हैं फैट्स। ठीक है, और इधर को मोम, वैक्स, मोम होता है। ठीक है, तो ये मोम कहां से निकलता है, मोम दो जगह से निकलता है। एक तो निकलता है पेट्रोलियम के अंदर से, दूसरा निकलता है मधुमक्खी के छत्ते के अंदर से, है ना। तो दो जगह से निकलता है। यहां पर देखिए दोनों कार्बनिक चीजें हैं, फैट्स। तो फैट्स के अंदर क्या आते हैं, ईस्टर्स, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोल। एंड ग्लाइकोल, ये इसका एग्जांपल हो गया। वैक्स की बात करें तो ये भी ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन, ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स एंड एल्कोहल्स। ठीक है, तो लॉन्ग चेन एल्कोहल्स वैक्सेस के अंदर पाए जाते हैं और जो सिंपल ग्लाइकोल होते हैं वो फैट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल लिपिड्स। अब हम बात करें कंपाउंड लिपिड्स की, तो कंपाउंड लिपिड्स के अंदर भी वही सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, बस इसके अंदर यहां पर ईस्टर्स एंड एल्कोहल बेस्ड ईस्टर्स, एल्कोहल बेस्ड ईस्टर्स, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर लॉन्ग चेन होती है, मतलब इनके अंदर तो फिर भी छोटी चेन होती है, लेकिन इसके अंदर काफी लंबी चेन होती है। लेकिन चेन इस तरह की नहीं होती कि सेम प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन वो एक दूसरे से जुड़ते जाएं, नहीं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के हाइड्रोकार्बन वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो जो मिलकर लिपिड बनाते हैं वो होते हैं कंपाउंड लिपिड्स। और ड्राइव तो आप जानते हो, यहाँ पर कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर कंपोज किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, composed of hydrocarbon and long hydrocarbon side chain, hydrocarbon side chain। ठीक है, इनको मिलाकर ये ड्राइव बनाया जाता है, ये बनाए जाते हैं। देखो ये लैब के अंदर बनाए जाते हैं और ये ऑटोमेटिक नेचुरली बन जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ चीजें, ये जो चीजें है सिंपल लिपिड्स, ये पेड़ पौधों के अंदर बनती है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड लिपिड्स है ये जानवरों के या मनुष्य के शरीर के अंदर पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे लिपिड कहां पर कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो अब इनके बारे में एक एक करके हम अच्छी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल लिपिड्स की। ठीक है, तो इनकी संरचना कैसी होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं इसको बिठाता हूं, आप बनाना चाहिए इसको बना ले वीडियो रोककर। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स की। लिपिड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस एज फॉलोज इन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। तो तीन तरीके से हमने इसको बांट दिया था। तो उसमें सबसे पहला है सिंपल लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड क्या होते हैं, देखिए, दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कोहल्स वेयर द टू टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स कंबाइन एज ए रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन लिबरेटिंग
ए वाटर मॉलिक्यूल इन ईच इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन विद अल्कोहल जब ये जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, हाई टेम्परेचर पर ये जब एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, तब जो रिएक्शन होगी उसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। उस दौरान यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और जब ये बनता है तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल बनते हैं, उन सबको मिलाकर बोला जाता है सिंपल लिपिड्स। तो इनके एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे ग्लिसरॉल, सबसे पहला एग्जांपल आता है ग्लिसरॉल का। इसमें 3 तो कार्बन होते हैं, है ना, और 3 ही एल्कोहल होते हैं। बाकी जब सब जगह हाइड्रोजन होता है, ऊपर की ओर भी हाइड्रोजन ही होगा। अब जो बची हुई जगह होती है उनको हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो यहां पर सभी जगह सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये होता है ग्लिसरॉल। GLYCEROL। अब ये इसको जोड़ देंगे हम 3 फैटी एसिड से। 3 फैटी एसिड क्या होता है, तो ये मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। यहां पर इसमें भी 3 ही कार्बन होंगे, हर एक पर डबल बॉन्ड के साथ में ये जुड़ा हुआ होगा, है ना, और इधर को एक एल्किल ग्रुप होगा, और यहां पर इधर को एल्कोहल होगा। इनको जब हम एक साथ जोड़ेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो ये मिलकर बनाता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, है ना। तो ये कैसा होता है, देखिए यहां पर ये तो देखिए ऐसे समझे इसको, यहां से O और इधर से H, ये हट जाता है ना, इस तरह से ये हट जाता है। यहां पर क्या निकल गए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, 3 एटम्स ऑफ वाटर के बाहर निकल जाते हैं, और ये इससे सीधे जुड़ जाता है। तो यहां पर मैं नई संरचना बना रहा हूं, कैसे बनेगी ये, C, एक ऊपर H, इधर H, इधर को भी H होगा, इधर को भी H होगा, और नीचे की ओर भी H ही होगा, बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा। जुड़ेगा क्या यहाँ पर, O, तो यहाँ पर O होगा सिंपली। अब ये किससे जुड़ेगा, सीधे यहाँ पर ये सीधे कार्बन से जुड़ेगा, है ना। अब देखो कार्बन के इधर R है, इधर को भी R है, इधर को भी R है। ऊपर की ओर क्या होगा, देखो ऊपर की ओर यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, और ध्यान दें इसके साथ में यहां पर ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ में कोई वो नहीं रहेगा। यहां पर ध्यान दें, यहां पर भी क्या होता है, इसके साथ ये जुड़ा नहीं होता, इसके साथ जुड़ा होता है ये O, और यहां पर ये डबल बॉन्ड नहीं होते, इसके साथ ये O जुड़ा होता है इस तरह से। यहां पर भी ये O जुड़ा होता है। हम बात ईस्टर की कर रहे थे, तो ईस्टर का यही फॉर्मूला होता है CO डबल बॉन्ड O। तो यहां पर इस तरह से ये बन जाता है। यहां पर देखो ये पहला एल्किल ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसी तरह से हम इनको भी नाम दे सकते हैं। ये मैंने चिन्ह इसलिए लगाया ताकि ये तीनों अलग अलग दिख सके। प्लस 3H2O, ये बाहर निकल जाते हैं। तो यहां पर ये रिएक्शन होती है सिंपल लिपिड्स के अंदर, ठीक है, और इसको बोलते हैं फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल लिपिड। तो इस तरह से सिंपल लिपिड बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल लिपिड्स की। तो सिंपल लिपिड 2 तरह के होते हैं। तो सिंपल लिपिड्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स एज फॉलोज। कैसे कैसे होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं फैट्स एंड ऑयल्स की। तो फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं, जो वनस्पति में से जो फैट्स निकाले जाते हैं उनको बोलते हैं ऑयल, वो ऑयल होते हैं। और बाकी जो जीव जंतुओं के अंदर से निकाले जाते हैं उनको बोलते हैं फैट्स। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लोग ज्यादातर इनको खाने पीने के काम में लेते हैं। कुछ चीजें ज्यादा भारी होते हैं जो एक तरह से फूड पॉइजनिंग का काम भी कर सकती हैं। तो समझिए इसके बारे में। दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, also called triglyceride, because all the 3 hydroxyl group of glycerol are esterified with the help of 3 fatty acids. Fats are the triglyceride that remain solid at room temperature, whereas oil maintain liquid state at this temperature. Triglycerides can be categorized into simple and mixed type, where in mixed type that
3 fatty acids esterified to glycerol are of chemically different type, but in simple ones all the 3 fatty acids that participate in triglyceride formation are chemically same। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से होते हैं, ये इनसे जुड़कर यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम वैक्सेस की, मतलब मोम की। तो मोम आप जानते हो कहाँ कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी की छत्ते से मिलता है या फिर दूसरा कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम के साथ साथ में निकलता है। तो दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ esterification ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद एन अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। द पार्टिसिपेटिंग अल्कोहल मे बी एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक। वैक्सेस सर्व्स as protective coating that act as water barrier on skin and fur of animals and even on the epidermis of aerial parts of xerophytic plants. Thus, it helps in protection from water loss to some extent. तो देखो ये जो वैक्सेस हैं, वैक्सेस मोम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैक्सेस कहाँ से मिलता है ये हम बता चुके हैं, लेकिन ये क्या काम में आता है, ये काम में आता है कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनके अंदर से, या कुछ जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर से जो पानी का लॉस होता है बॉडी मतलब स्किन से होते हुए, तो उसको रोकने के लिए ये एक लेयर बना लेते हैं ताकि ये वाटर को शरीर से बाहर नहीं निकलने देते। मतलब वाटर जो पानी है उसको शरीर के अंदर से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जिनको वाटर रेजिस्टेंट बनाना है, तो वो बनाने के लिए भी यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ घर ऐसे होते हैं या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल वाटर लगते ही खराब हो जाती हैं, तो उनको वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए इसकी एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर। जैसे पेन के अंदर मिला दिया इसको और वो लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे पानी इसके ऊपर जाएगा वो पानी बूंद बनकर अलग से दूर हो जाता है। आपने देखा होगा इस तरह से कि कुछ चीजों के ऊपर पानी नहीं ठहरता है, तो उनके अंदर मोम मिला हुआ होता है। ठीक है, हाँ दूसरा देखिए कंपाउंड लिपिड्स, COMPOUND, कंपाउंड लिपिड्स, ये क्या होते हैं? ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होते हैं, ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड दैट इन्वॉल्व अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप लाइक फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड कंपाउंड लिपिड्स। दिस टाइप ऑफ लिपिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो यहां पर जो सिंपल जो लिपिड्स हैं या फिर ईस्टर्स जिनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप या कार्बोहाइड्रेट्स अगर मिक्स हो जाए या फिर इनके साथ में जुड़ जाते हैं तो वो बन जाते हैं कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, इनको यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला ए भाग है यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स, ए फॉस्फोलिपिड्स, PHOSPHOLIPIDS, फॉस्फोलिपिड्स जिनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है आप जानते ही हो, P के साथ में O O O और एक O। ठीक है, ये जुड़ जाए और यहां पर एक इस तरह से और 3 माइनस इस तरह से, तो ये ग्रुप इस तरह से बन जाता है। इस ग्रुप को बोलते हैं मतलब फॉस्फेट ग्रुप। तो जब ये किसी लिपिड के साथ में जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? These are lipids containing phosphate group. The glycerol in these lipids is esterified with 2 fatty acids at first and second hydroxyl group, and the third hydroxyl group is linked to phosphoric acid which may or may not be bonded with other compound producing a complex resultant molecule that phospholipids in the cell membrane। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर ये लिपिड पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, हाँ तो इसके 2 टाइप होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जिसके अंदर ग्लिसरॉल पाया जाता है और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। द अल्कोहल मोइटी इन दीज फॉस्फोलिपिड्स इन स्फिंगोजीन। ठीक है, तो स्फिंगोजीन इसके अंदर पाया जाता है तो वो बन जाता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो ये हमारा ए टाइप हो गया। अब हम बात करेंगे बी टाइप की। तो बी टाइप होता है ग्लाइकोलिपिड्स।
ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो देखिए दे सर्व एज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति के अंदर भी ये पाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। एंड नर्वस टिश्यू, और जो नर्वस तंत्र होता है, जो नर्वस ऊतक होते हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन ए फैटी एसिड अटैच्ड टू द अल्कोहल कंटेनिंग वन और मोर कार्बोहाइड्रेट, मतलब शुगर कंस्टिट्यूएंट। टू बेसिक काइंड्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स आर नोन एज, देखो यहां होता है सेरेब्रोसाइट्स, सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स। सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स दो तरह के इसके ग्लाइकोलिपिड्स के भाग होते हैं। और ये देखो सेरेब्रोसाइट्स के अंदर जो ग्रुप पाया जाता है वो एमिनो ग्रुप होता है, मतलब NH2 ग्रुप होता है इसके अंदर, एक्सटर्नली NH2 ग्रुप जुड़ जाता है। और गैंग्लियोसाइट जो होता है उसके अंदर एसिटिल न्यूरिमिनिक ग्रुप एसिड, जो सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड अगर जुड़ जाता है तो ये बन जाता है गैंग्लियोसाइट्स। ठीक है, और अब बात करें हम तीसरे सी की। आज हम ये सी पढ़कर वीडियो खत्म करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये होता है लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स। देखो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स विद प्रोटीन अटैच्ड टू देम और कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स। एग्जांपल चिलोमाइक्रोन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये इसी के भाग होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो पार्ट है वो होता है हमारा, चलिए साथ साथ तीसरा देख ही लेते हैं, बड़ा तो भी रहा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये होता है ड्राइव्ड लिपिड्स, ड्राइव्ड लिपिड्स। देखिए क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस कंपाउंड्स लाइक फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा व्हिच कैन बी नोन एज ड्राइव्ड लिपिड्स एज दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिपिड्स। जो लिपिड्स होते हैं उनसे अलग अलग तरह के जो फैट्स हैं या लिपिड्स बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं ड्राइव्ड लिपिड्स। तो यहाँ पर बहुत तरह के जो स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड आप जानते हो, यहाँ पर जो बॉडी होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड पाए जाते हैं लिपिड्स के अंदर, है ना, और ये बनाए जाते हैं, ये ऑटोमेटिक किसी भी बॉडी के अंदर नहीं मिलते और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि एक तरह से अगर उसको खर्च नहीं की, जैसे मान लो इसको इनहेल करने के बाद में, खाने के बाद में अगर व्यक्ति ने काम करना बंद कर दिया तो शरीर अपने आप ही इतनी ज़्यादा एनर्जी अपने आप वेस्ट करने लगता है, उसके शरीर से अपने आप जैसे तेल निकल रहा है वैसे अपने आप निकलने लगता है। तो इसके लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चाहे उसके लिए उसका शरीर बाद में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान दे, नसें फटने लगती है इसकी वजह से। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको एक दिन बताया था, रसिया वाला एग्जांपल, कि रसिया ने अपने खिलाड़ियों को स्टेरॉइड दिए थे जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों को उस टाइम पे तो वो ओलंपिक में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो गई थी एक करके, है ना। तो ये स्टेरॉइड बहुत खतरनाक होते हैं, ये बने होते हैं लिपिड्स के ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस किस चीज़ के बने होते हैं, तो यहाँ पर देखो स्टेरॉइड कई तरह के होते हैं, ये हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, एल्कोहल स्टेरॉइड होते हैं। जिस तरीके से इनको यहाँ पर लिपिड्स के साथ में जोड़कर मिलाकर जैसे बनाया जाता है उस तरह के स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, तो बस हमारा ये जो लिपिड्स है इसके टाइप्स खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का। अब चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।